सो हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रेन एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट क्लास की पोएम नंबर 8 दी ट्रीज को एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, जिसकी पोइटिस का नाम है एड्रियन रिच। पोएम समझनी है ना, तो सबसे पहले इस पोइटिस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। एड्रियन रिच का जन्म होता है साल 1929 में बेल्टीमोर मैरीलैंड में, जो कि यूएसए में मौजूद है। इन्होंने करीबन 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री लिखी है, इसलिए बहुत अच्छी पोइटिस मानी जाती है। साथ ही ये एक रेडिकल पोइट है, यानी कि जो ओपनली फुल ऑन है ना, जितनी भी सोसाइटी में बुरी चीज़ें हो रही है उनके खिलाफ ये पोएम्स में लिखती है। लाइक वुमेन को टॉर्चर करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब। इसलिए इन्हें फेमिनिस्ट भी कह सकते हो। फेमिनिस्ट यानी कि वो जो कि वुमेन्स के राइट के लिए लड़ते हो या फिर लिखते हो। फेमिनिस्ट लड़के और लड़कियां दोनों हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इस पोएम में जो ट्रीज लिखा हुआ है, तुम्हें लगा कि ये पेड़ों के ऊपर है, बट इनडायरेक्टली ये वुमेन के ऊपर लिखा हुआ है। जहाँ कहीं भी ना ट्रीज लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब तुम समझ जाना ये वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फॉरेस्ट का मतलब ये दुनिया, ठीक है। वेल, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये मेरे पिछले वीडियो का स्क्रीनशॉट। मैंने भाई बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए वीडियो बना था, सोचा कि तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, लेकिन 28 लोगों ने ये वीडियो देखा, बस 28 लोगों ने। एंड किसी ने भी कमेंट नहीं किया। भाई मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं और भी बेटर हो सकूँ, और भी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। अपना ओपिनियन आप दीजिए प्लीज़, इस वीडियो में तो एटलीस्ट कमेंट कीजिए। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है कि भाई आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा जंगल जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं हो। तो फिर सोचिए वो पेड़ कहाँ पर है एंड वो वहाँ पर क्यों गए हैं। पेड़ मतलब वुमेन्स एंड फॉरेस्ट मतलब ये दुनिया, ठीक है। पहली लाइन में कह रहे हैं कि अब जो ये पेड़ है ना, ये अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। मतलब कि जो वुमेन्स है ना, अब वो चार दीवारी के अंदर कैद नहीं रहेगी, अब वो इस दुनिया में जाएगी अपने अस्तित्व के लिए। यानी कि पूरे फॉरेस्ट में इतने समय तक कोई भी ट्री नहीं था, यानी कि इस दुनिया में अभी तक कोई भी वुमेन बाहर आज़ादी से नहीं निकल सकती, लेकिन अब वो ट्रीज यानी कि वुमेन सब बाहर निकल रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि जैसे कि बिना फॉरेस्ट में अगर कोई एक भी ट्री नहीं होगा, तो फिर ना तो कोई बर्ड्स वहाँ पर बैठ सकेगी, ना इंसेक्ट्स वहाँ पर छुप पाएंगे, एंड ना ही सन अपनी शैडो देख पाएगा। ये सब कुछ पॉइंट्स बताएं, जैसे कि वुमेन अगर ना हो तो फिर दुनिया कैसी होगी। अचीवमेंट्स बता रहे, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो फॉरेस्ट इतनी रातों से जो अकेले थे, यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था, कल सुबह तक सारे यहाँ पर पेड़ों से ये भर जाएंगे। यानी कि इतने समय से जो वुमेन को अंदर कैद करके रखा हुआ है ना, कल यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जब वुमेन आज़ादी से इस दुनिया में घूम सकेगी। अब जब पहले कहा था ना, नाइट्स में तो इतने समय हो गए कि वो अंदर रहते एंड मॉर्निंग में बाहर आ जाएगी। नाइट्स में वो क्या ना, डिसएंगेज यानी कि अलग होने की प्लानिंग कर रहे थे, अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ के बाहर निकलने की वो मुहिम कर रहे थे, मिशन में लगे हुए थे, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपने देखा होगा कि आपके वेरांडा, अपने घर में वेरांडा में देखते हो छोटे छोटे स्प्राउट्स, छोटे छोटे पेड़ निकलने आ जाते हैं, तो वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश करती, उसके ये प्लान बनाती रात भर। समझ रहे हो ना तुम, जिस तरीके से वेरांडा से वो छोटा सा स्प्राउट बाहर निकल के बड़ा पेड़ बनना चाहता, उसी तरह वुमेन भी घर के वेरांडा से बाहर निकल कर अपनी दुनिया में आज़ादी से घूमना चाहती है। रात को वो प्लान बनाती है। अब वो कहते हैं कि बड़ा सा पेड़ यानी कि वुमेन ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी पत्तियाँ, ट्विग्स, यानी कि लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ, वो भी बहुत संघर्ष कर रही बाहर निकलने के लिए, एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए एंड अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एंड वो सब एकदम उसी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं जिस तरीके से कोई पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद जल्दी से अपने घर भागने की कोशिश करता है, उसी की तरह ये पेड़ यानी कि ये वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, गर्ल्स, ये सब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यानी कि बहुत मतलब कि घायल हो चुके, लेकिन तो भी वो मेहनत कर रहे, बाहर जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब ये पोइटिस अपने बारे में कहती है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, वेरांडा के दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि उसके लिए बाहर जाने का मौका है। तो वो क्या कर रही, वो लेटर्स लिख रही, काइंड ऑफ तुम समझ सकते हो वो पोएम्स लिख रही है, जिसमें वो कह रही कि मैं स्केर्सली मेंशन करती हूँ, यानी कि शायद ही मैं उसको मेंशन करूँगी, ये डिपार्चर यानी कि ये मूवमेंट अपने घर से बाहर फॉरेस्ट में जाने का, ये मूवमेंट मैं शायद ही मेंशन कर पाऊँगी। वो कहते हैं कि नाइट बहुत ही फ्रेश है। रात के टाइम वो प्लानिंग करते हैं ना, ये नाइट बहुत ही फ्रेश है, मून साइन करे लाइक फुल मून की रात हो, जब भी ये जो स्काई है वो पूरी तरह से खुला, एकदम आज़ादी की वो प्रतीक बता रही है उसको। और बाहर की इन आज़ादी के जो प्रतीक है, जैसे कि लिजेंड्स एंड लीव्स, उनकी खुशबू या फिर उनकी आवाज़ जो ना उस पोइटेस की कानों में विस्पर यानी कि फुसफुसाने की तरह उसके कानों में आ रही है कि आज़ादी तुम्हें पुकार रही, तुम बाहर आओ, इस तरीके से वो कह रहे हैं। तो वो जो विस्पर्स आ रही है उससे उस पोइटेस का पूरा दिमाग, पूरा सिर भरा हुआ है, जो कि कल सुबह तक शांत हो जाएगा। यानी जैसे उसने कहा ना कि रात भर हम मेहनत करेंगे एंड अगले दिन पूरी दुनिया आज़ाद हो जाएगी, तो ये इनडायरेक्टली बोल रही है कि आज जो हम ये मेहनत कर रहे हैं ना, कल हमें उसकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, कल दुनिया में वुमेन्स को आज़ादी मिलेगी। तो वो कहती, लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, यानी कि जो बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस जो कि वुमेन को बाहर जाने से रोकते थे, वो सब अब धीरे धीरे टूट रहे हैं।
पेड़ आगे स्टम्बल कर रहे हैं, यानी कि अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट में। तो कहते हैं कि जब ये ट्रीज स्टम्बल करके बाहर निकल रहे हैं तब विंड यानी कि सक्सेस इनसे मिलने के लिए बेताब है। और कहती हैं कि जो मून है वो भी अब टुकड़ों में टूट चुका है, जिससे आप एक क्राउन, एक ताज बना सकते हैं जो कि ओक के ट्री को मिलेगा। ओक, प्रोफेसर ओक, ठीक है, यानी कि वो ओक का जो पेड़ होता है ना, उसकी तरह वो ताज उसके सिर पे आ जाएगा। दैट मीन्स वो सक्सेस एंड वो सब जो मिलेगा ना, उसको यहाँ पर बताया गया कि अगर तुम बाहर जाओगे तो फिर तुम्हें सक्सेस मिलेगा, इसलिए तुम्हें मेहनत करनी है। मैं सोचता हूँ कि मैंने अच्छी तरह से इसको कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन किया है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आए, मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप डिसलाइक कर दो लेकिन तो भी कमेंट तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स। सो लेजेंड्स, तुम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स देख लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि जिस फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं होंगे तो फिर तीन कौन सी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी। पहला, बर्ड्स वहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा, इंसेक्ट्स हाइड नहीं कर पाएंगे। एंड तीसरा, जो सन है वो अपनी फीट यानी कि अपनी सन रेस की शैडो नहीं देख पाएगा। क्योंकि तुम्हें बेसिकली पता है ना, हमें शैडो कब मिलती है, जब कोई ऑब्जेक्ट सन रेस के बीच में आता है तब उसकी शैडो फॉर्म होती है। अगर ट्री यानी कि ऑब्स्टेकल नहीं होगा तो फिर शैडो भी फॉर्म नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर जो सन की फीट है उसका मतलब है सन रेस ग्राउंड पे टच नहीं हो पाएंगी। वेल, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि भाई इस पोएम में ट्रीज कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो वो अपने घर के अंदर कैद है, फिर उसके बाद में वो फॉरेस्ट में जाने के लिए फुल ऑन अपने प्रेशर लगाने, लाइक वो ट्विग्स है, लीव्स है, स्प्राउट्स है, हर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एंड वो फुल जो प्रोसेस है ना वो सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है। तुम वहाँ से वर्ड्स थोड़े बहुत चुरा सकते हो थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि लिख सकते हो, द लीव्स स्ट्रेट टुवर्ड्स द क्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ द एक्सर्शन, ऐसा कुछ तुम लिख देना, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट। अब ये थोड़ा सा पूछ ले कि भाई ये जो ब्रांचेस है उसको किसके साथ कंपेयर किया पोइटिस ने। तो फिर काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग हो सकता है। ब्रांचेस हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना उस बैरियर को तोड़ने के लिए, उसकी तरह से हैंड से हम कर सकते हैं, या फिर वुमेन में जैसे ना गर्ल्स होती है उनसे ही कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ट्विग्स है, लीव्स है, ये भी गर्ल्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर ब्रांच को भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसका भी पार्ट है भाई, तीन पार्ट है। पहले पार्ट भी पूछ रहा है कि जो मून है उसको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है थर्ड स्टैंजा की स्टार्टिंग में एंड एंड में, एंड ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो फिर तुम देखोगे तो फिर वो क्या कहती है कि जो नाइट है वो एकदम फ्रेश है, मून है जो फुल्ली साइन कर रहा है, यानी कि फुल मून की नाइट तुम समझ सकते हो, एकदम फुल ऑन साइन कर रहा है। बट फिर थोड़ी देर बाद जब ट्री बाहर निकलता है तो फिर वो जो मून है ना वो खुशी के मारे टूट जाता है टुकड़ों में, जिससे एक क्राउन बन जाता है। टॉलेस्ट ओक यानी कि जो ओक का पेड़ है वो सबसे टॉल है, उसके लिए वो क्राउन की तरह काम करता है वो मून। तो फिर चेंजेस किसकी वजह से हुए, तुम लिख देना कि जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज वापस आना हुआ उसकी वजह से ये चेंजेस हुए, तुम ऐसे लिख देना, ओके। नाउ सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है कि जो हाउस है जब ट्रीज बाहर निकल जाएंगे तो फिर उसमें चेंजेस क्या होंगे। तो फिर तुम लिख सकते हो ना उसमें में कि भाई हर जगह से वो कुछ क्रैक्स आ चुके, वेरांडा में जैसे क्रैक्स है वो सब, एंड वहाँ से वो जितने भी स्प्राउट्स थे वो सब गायब हो गए हैं। नाउ थर्ड पार्ट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि तुमने देखा था ना वो पोइटिस क्या बोलती है कि जो ये डिपार्चर है ना वो मैं स्कैर्सली या फिर कब बहुत ही कम इसको मेंशन करोगे अपने लेटर में। वो इसलिए क्योंकि जो ये ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी हुई ना तुम इसको पढ़ोगे तो फिर आराम से आंसर फॉर्म कर सकोगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना कभी कभी हम उसको मेंशन करना भूल जाते हैं क्योंकि वो अचानक से हो जाती है एंड फिर हमको लगता है कि ये हमें एम्बेरेस कर रही है। ऐसे तुम इसको लिख सकते हो। वेल, क्वेश्चन आंसर्स तो ख़त्म हो गए, फिर भी कोई डाउट हो तो फिर प्लीज़ पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।